नमस्कार साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, कीसा गौतमी ये बुद्ध के जीवन का, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये रुक्ष चिवर धारण करने वाली भिक्षुणियों में सर्वप्रथम अग्र, ऐसा इनको सम्मान मिलता है। भगवान गौतम बुद्ध के लाइफ में बहुत सारे बुद्ध हुए थे इसके उनके पहले भी, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ये लेटेस्ट सम्यक संबुद्ध हुए हैं और इनके जीवन की ये कथा है। तो ये कीसा गौतमी जो थी, कीसा का मतलब होता है वेरी थिन, जो काफी थिन है, इमेशिएटेड जैसे लगती है, बूढ़ी जैसी लगती है, ऐसी औरत, गौतमी नाम की औरत। तो उसका ये गरीब के घर में जन्म इसका हुआ था और उस वक्त जैसे कुल माने जाते थे, ऊंचा कुल, निचला कुल, तो उसमें भी वो निचले कुल में पैदा हुई थी। लेकिन उसकी शादी एक अमीर लड़के से हुई थी, तो उसको कोसा जाता था हमेशा, उसकी गरीबी की वजह से, निचले कुल की वजह से। और फिर शादी के बाद उसको काफी साल तक बच्चा भी नहीं हुआ, तो उसके लिए भी उसको कोसा जाने लगा। तो एक दिन उसको ये गुड न्यूज मिल गई कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद में फिर उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया, फिर उसका लड़का हुआ और वो लड़का जैसे बढ़ने लगा तो उसको रिस्पेक्टफुल लाइफ हो गई, वो भी एंजॉय करने लग गई। लेकिन अचानक वो लड़का बीमार हुआ और चल बसा, और ये कीसा गौतमी तो पागल हो गई। और लोग जब उसको डेड बॉडी को, बच्चे की डेड बॉडी को लेने के लिए उसके पास आए कि माता अब ये डेड बॉडी दो, हमें अंत्यविधि के लिए लेके जाना है, तो वो एकदम पगला गई और वो कहने लगे कि नहीं, ये सोया है, ये मरा नहीं है और ये जाग जाएगा, आप कोई दवा लेके आओ कहीं से, ये उड़ जाएगा। तो लोग उसको काफी समझाया लोगों ने, तो फिर वो उसको, बच्चे को गले से लगाकर गली गली में घूमने लगी, लोगों के पास दवा मांगने लगी। तो एक जो सज्जन था वहां पर, उसको उसकी बहुत दया आई और वो बोले कि माता, ये तो मर चुका है आपका बच्चा, लेकिन अगर इसको कोई मदद कर सकता है आपको कोई इस हालत में, तो सिर्फ भगवान बुद्ध है और ये बाजू में उनका विहार है, वो वहां पर होते हैं। तो वो वहां पर दौड़ते दौड़ते चली गई और उसने बच्चे की डेड बॉडी को भगवान के सामने डाल दिया चरणों में और बोली कि भगवान, आप बड़े श्रेष्ठ हो, आप विश्व के ज्ञाता हो, तो इसको आप जिंदा कर दीजिए। ये सब बोल रहे हैं कि ये मर गया है, मैं नहीं मानती हूँ, अगर मर गया है तो भी आप इसको कुछ दवा दे के जिंदा कर दीजिए। तो भगवान तो उस बच्चे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि बेटी, ये मर चुका है और तुम ये कैसे बात कर रही हो कि इसको जिंदा करो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप कुछ तो करो, इसके लिए आपको करना ही है। तो भगवान उस वक्त उसको समझाने की बजाय फिर एक तरीका निकालते हैं। उनका वो तरीका होता था, वो लोगों को अगर कुछ बात समझानी है तो वो अलग तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे के, सवाल पूछ के या किसी सिचुएशन को क्रिएट करके समझाते थे। तो वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। वो बड़ी खुश हो गई। तो बोले कि तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम्हें गांव में किसी घर से जाकर मोहरी लेके आना है, मतलब सरसों की जो सीड्स होती है, मस्टर्ड, उसको लेके आना है, बट एक पिंच ऑफ इट, जरा सी लेके आनी है। तो वो निकलती है, तो उसको जाते जाते वो बोलते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि जिस भी घर से लाओगी उसमें किसी भी तरह की डेथ, मौत न हुई हो, किसी की भी मौत न हुई हो। तो वो कहती है ठीक है भगवान, मैं ऐसे ही घर से लेके आऊंगी। तो फिर वो घर में जाती है किसी के, तो वो कहती कि भगवान बुद्ध मेरे बच्चे को जिंदा करने वाले हैं, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी भर ये चाहिए, मस्टर्ड चाहिए, सरसों की सीड्स चाहिए। तो वो घर वाले कहते हैं कि मुट्ठी भर क्यों, तुम टनों लेके जाओ, मनो लेके जाओ, अगर तुम्हारा बच्चा उससे बचने वाला है। तो वो पूछती है कि लेकिन तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। वो बोलते कि नो, अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, मेरा चचेरा भाई मर गया। तो वो नाराज हो जाती है। फिर वो दूसरे घर जाती है, फिर तीसरे घर जाती है, चौथे घर जाती है, पूरा गांव घूमती है। पूरा गांव उसको चाहिए उतना मनो टनो सरसों का दान करने के लिए तैयार है, लेकिन एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ में, हमारे घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई है। तो फिर वो शाम तक थक जाती है, उसकी एक बात ध्यान में कुछ आ जाती है और वो वापस आती है विहार में, भगवान बुद्ध के सामने आती है। तो भगवान पूछते हैं कि क्यों बेटी, मिल गया आपको सरसों का
मिट्टी भर सरसों मिल गया, तो वो कहती है कि भगवान मुझे सरसों तो नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरा विवेक मिल गया। मुझे बात समझ में आ गई कि हर घर में कोई ना कोई मरा है, लोग मरते ही है। जो जिंदा जीवन में आया है वो कभी ना कभी मरता है। कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग देर से मरते हैं। तो ये बात मेरे ध्यान में आ गई और आपने मुझे ये बात ध्यान में ला दी। तो आप मुझे अब इस धम्म की दीक्षा दीजिए। तो भगवान फिर उसको कहते हैं कि बैठ बेटी, और उसको शुरू करते हैं बताना कि ये तुमने सही बात समझी है कि मृत्यु जो है ये अटल है, ये सिर्फ तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। तो वो जो पाली भाषा में जो वचन है बड़े महत्वपूर्ण है, वो आपको सुनाता हूँ। न गाम धम्मो निगमस्य धम्मो न चापीयं एक कुलस्य धम्मो सब्बस्य लोकस्य सदैवकस्य असेव धम्मो यदिदं अनिच्चता। तो वो कहते हैं कि ये कोई गांव का या कोई किसी कुल का या किसी मनुष्य का धम्म सिर्फ नहीं है कि उनको मरना ही है, ये अनित्य जीवन है, ये शरीर नश्वर है। ये देवलोक सहित समस्त मनुष्य लोक का, सारे विश्व का यही नियम है, धम्म है कि ये सारा जीवन अनित्य है। सारा विश्व में जो भी चलता है ये सब अनित्य होता है, चेंजिंग रहता है, नश्वर होता है। और इस सत्य को जो लोग नहीं मानते हैं वो फिर जीवन मृत्यु के भव चक्र में फंसे रहते हैं, और इस महानिद्रा से जो जाग जाते हैं वो इससे बाहर निकलने के लिए फिर प्रयास कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और आगे का जो हमारे विषय का जो वीडियो है वो कहते हैं योच वस सतंग जीवे अपसंग उदयभयं एकाहं जीवितं सेयो पस्सतो उदयभयं। तो ये बात वही फिर से भगवान कहते हैं कि इस शरीर, ये जो शरीर है, इसकी अनुभूति कर इसका सही माने में स्व अनुभव से दर्शन लेकर इसका सत्य जो कैरेक्टर है, इसकी जो विशेषता है कि ये जन्मता है, मरता है, उदय होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है। अपने शरीर के जो अंदर के जो परमाणु है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, जो सबसे छोटे कलाप है, जो कण है, ये उदय हो रहे व्यस्त और वो मर रहे हैं, उदय हो रहे और जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है उनका व्यय उदय ये चलते ही रहता है। और जो अनुभव से जो लोग इसको समझते हैं, ऐसे अनुभव करने का एक दिन अगर आप अनुभव कर सकते हो, पूरा एक दिन 24 घंटे समझ लीजिएगा, तो ये ज्यादा अच्छे है, इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर बिना इस सच्चाई के अनुभव किए 100 साल जिए, तो 100 बरस की जिंदगी से अच्छा है धम्म का एक दिन। अब धम्म मतलब समझिए कि ये आपके खुद के बारे में जो अंतिम सच्चाई है, उस सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए आप सत्य को जान रहे हो, उसकी विशेषता जान रहे हो, कैरेक्टर जान रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हो। किसी भ्रामक कल्पना के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, किसी अंधश्रद्धा में नहीं हो, मिसकंसेप्शन में नहीं हो, सत्य के साथ हो। ऐसे 24 घंटे सत्य के साथ होना, खुद के सत्य के साथ होना, अनुभव से सत्य का अनुभव करना, उसको ग्रहण करना, ये 100 साल की अधम्म की जिंदगी से अच्छे है। तो ये कहते हैं। और फिर किसा गौतमी इस नॉलेज को पाकर अपने अंदर जाती है, सत्य का साक्षात्कार करती है, और वो उसी समय वो श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेती है, जो अध्यात्म में बहुत बड़ी ऊंची अवस्था होती है। श्रोतापन्न हो गया मतलब ये आगे जाकर जल्दी ही बुद्ध हो ही जाएगा। और फिर वो एक दिन ऐसे ही अपना जो मेडिटेशन का विहार होता है, वहां पर एक दिया जलाती है, और वो दिया को देखकर उसमें से ज्वाला निकलती है, मिटती है। रैपिडली होता है, वो बड़ा फास्ट होता है। तो उसको भगवान के वही वचन याद आते हैं, और फिर वो फिर से अंदर जाती है और सत्य का साक्षात्कार करते करते वो अरहंत हो जाती है। उसी जन्म में
ये जो किस्सा गौतमी जिस जन्म में बच्चे के वियोग की वजह से वो पागल हो गई थी, रास्ते पर घूम रही थी पागल की तरह, उसी जन्म में वो अरहंत हो जाती है। और उसका बैकग्राउंड जो होता है वो निचले कुल की है, गरीब घर की है, लेकिन धम्म पर चलकर वो उस जन्म में ही अरहंत होती है। तो अरहंत होना, बुद्ध होना, ये किसी वर्ण की, जाति की, पैसे वालों की, किसी विशिष्ट रंग वालों की ये मोनोपोली नहीं होती है। कोई भी अगर सत्य पर चलता है, धम्म पर चलता है, तो वो मुक्त होता है। तो यही ये वचन है। मैं फिर से आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ और फिर समाप्त करता हूँ। यो च वत्सस्तंग जीवे अपस्संग अमतं पदं एकाह जीवितं सय्यो पश्यतो अमतं पदं। मतलब ये सत्य का जो अनुभव हम कर रहे हैं, उदय व्यय जो अंदर होते जा रहा है, अनित्य है, इसका अनुभव करने वाला एक दिन ये बिना अनुभव के 100 साल से भी उच्च है, क्योंकि ये एक दिन आपको दुख से मुक्त करने वाला है। ये आपको अरहंत बनने की ओर लेके जाने वाला है। ये आध्यात्मिक प्रगति आपकी करा रहा है। और बाकी जो चल रहा है, जो हम भी पूजा पाठ, कर्म कांड, ये दर्शन, वो दर्शन, ये मान्यता जो करते रहते हैं, चर्चा ही चर्चा करते रहते हैं, इससे कोई बात नहीं होने वाली है। सिर्फ खरी बात जो है ये अनुभव से होने वाली है, खुद के बारे में सत्य का अनुभव। आई होप दिस मेक्स सेंस। टेक केयर, बाय बाय।